हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी रिसेंटली टायर 1 एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली जीके पे हम आज फोकस करेंगे। जो 1 फरवरी 2021 और 1 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके अराउंड 75 जीके के क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप शुरू से वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आपको जैसे पता है कि जीके को जितना हम रिवाइज़ करते हैं उतना ज़्यादा क्या हमारा वो हमें याद होता है। ठीक है, तो जीके एक बार या दो बार पढ़ने से पूरा कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए हम उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। तो आप इस वीडियो को देखें या इसे सुन भी सकते हैं। ठीक है, सुनकर भी याद कर सकते हैं। और इस जीके के अलावा जो भी क्वेश्चन है उसके और भी अगर और सारे फैक्ट्स हो गए वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी मैं सारे आपको और भी आने वाले सारे जो एग्ज़ाम जो हुए हैं उसके कंपाइल करके मैं जीके आपको इस वीडियो यहाँ तक इस चैनल पे मैं आपको लेकर आऊँगा। तो आप लेटेस्ट अपडेट आपको पहले मिले, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन फर्स्ट में देख सकते हैं, क्वेश्चन इसमें आया है क्या कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। तो किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, 22 दिसंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन में करेंगे, देखिए करें, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है रेलवे में, लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया, यानी पीएम आवास कर दिया गया है ना। पहले इंदिरा आवास, गाँव में इंदिरा आवास मिलता था, अब उसको क्या है, प्रधानमंत्री पीएम आवास कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले उसका नाम इंदिरा आवास होता था, अब उसके कर दिया है नाम करके क्या कर दिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कब, मतलब नहीं, किस चीज़ की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। हालांकि ये पता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि वो जलियांवाला नरसंहार जो क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 होने के बाद उन्हें अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था, मतलब किस शहर से शुरू हुआ था। तो आपको पता है ये मुंबई से शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। उसके अलावा मैं बता से और राजतरंगिणी के लेखक कलहन। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है, किस चीज़ के रूप में जाना जाता है, पॉलीग्राफ। इसे पॉलीग्राफ हम लोग कहते हैं। सिस्मोग्राफ आपको ही पता है कि ये भूकंप के लिए होता है। बैरोग्राफ आपको पता है ये वायुमंडलीय दाब के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। तो अब 18 वर्षीय, आपको पता होना चाहिए कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के बाद आयु पहले कितना था, 21 साल, उसके बाद कब कर दिया, 18 साल कर दिया गया। कब, 1989 में, और 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो वो क्या है, खाद्य और अनाज उत्पादन से। और आपको पता होना चाहिए हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और इंडिया में हरित क्रांति के जनक किया जाता है एम एस स्वामीनाथन को। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब का मतलब कौन था। ठीक है, तो बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। कब हुआ था प्लासी का युद्ध, 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में हुआ था। ठीक है, और किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, लॉर्ड क्लाइव, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ईवीएम का पूरा नाम क्या है। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शंस में ये ईवीएम हम बहुत बार चुन चुके हैं कि ईवीएम सुनते हैं, तो ईवीएम का नॉर्मल
क्या होता है फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का यानी किस चीज़ का एक संग्रह होता है, किस चीज़ का एक कलेक्शन होता है, तो ये वर्कशीट्स का होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट का कलेक्शन होता है, उसी का संग्रह होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आपको पता होना चाहिए। प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा थे। उन्होंने 3 दिसंबर 1984, डेट क्या नहीं याद है, 1984 ये कंफर्म है। ठीक है, आई थिंक 3 दिसंबर ही था 1984 को वो क्या गए, वो अंतरिक्ष में गए थे। कौन गए थे? राकेश शर्मा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? डैश को मनाया मतलब कब मनाया जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि बहुत एग्जाम में ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1784 में की गई थी और सर विलियम्स जोन्स द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो हमारा सौर मंडल किसका हिस्सा है? मिल्की वे या आकाशगंगा का। आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी सारे क्वेश्चन ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब वो रिसेंट एग्जाम मतलब 2000 NTPC 2019 के एग्जाम में आया है, बट इसके अलावा भी ये रेलवे का ये सारे क्वेश्चन रेलवे के बहुत ही ज़्यादा मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो ये आपको इस पर 100% कमांड होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? आकाशगंगा, मिल्की वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? ये भी बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। रायसीना हिल यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। जहाँ राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल हुआ है, मतलब हिल पे, रायसीना हिल पे है क्या है? राष्ट्रपति भवन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 24 दिसंबर 2014 को मदन मोहन मालवीय जी को क्या है ना, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1951 यानी 1954 से भारत रत्न, उसके साथ पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये चारों 1954 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन, आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका राइट आंसर आयोडीन है। प्रोटीयम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटीयम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद होता है, यानी राइट आंसर आपका इसका 0 हो गया। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से एक अच्छा वीणा वादक भी था, कौन था? तो समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? हरिसेन। आपको भी पता होना चाहिए, तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? अर्नस्ट हैकेल ने। आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है इकोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, इंसिनरेशन, भस्मीकरण, यानी उसे जला देना। ठीक है, कचरे को जला देंगे तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या चाहिए? उसको निपटाने का मतलब खत्म करने कचरे को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? कौन सा हुआ है? नेशनल हाईवे NH-37, नेशनल हाईवे 37 है। अब आपको पता होना चाहिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आसाम में, है ना। ठीक, एक सिंग वाले गैंडे के लिए वो ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो किस टीम के खिलाफ बनाया था? आपको पता होना चाहिए, अगेंस्ट बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिए। और इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है यानी वन से घिरा हुआ है? तो वो है नासा के अकॉर्डिंग 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टेलीफोन का आविष्कार देश में किया गया था यानी कब किया गया? तो ये किया गया था 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन यानी NSP की शुरुआत की? कब की इसकी? तो 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंप्यूटर के एक मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है यानी
क्या चीज़ की लिस्ट होती है, यानी कमांड्स की लिस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी, ये की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, यानी 1 डिग्री अक्षांश का किलोमीटर में 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। ठीक है, तो गैस की उत्पत्ति ये निर्धारित करता है, रंग में परिवर्तन ये भी निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुई है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अवस्था में परिवर्तन ये भी बताता है, लेकिन आकार में परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई इसका पता नहीं चल पाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश मतलब कब जो नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है, मतलब कौन सा, ये कब आया था, परमाणु ऊर्जा अधिनियम। ठीक है, तो ये 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम ये निर्धारित करता है कि नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करना, यानी कोई आदमी निजी तौर पे इसका नहीं कर सकता यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर सकते हैं। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानियों की रचना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, इसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टुंड्रा वनस्पति वेजिटेशन यानी टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है, ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में, यानी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके कब से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था अक्टूबर 1916 यानी अक्टूबर 1969 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सृजन किया गया था। किया गया था महबूब उल हक जो है ना, महबूब उल हक द्वारा मानव विकास सूचकांक का क्या किया गया था, मतलब उसको उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। NRDWP का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी का ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था, उसको क्या कहते थे, कनात कहते थे। ठीक है, कनात ऑप्शन 4 आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है, यह है वाराणसी में, वाराणसी हवाई अड्डे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, मासात्सुको असाकावा, ये अभी प्रेजेंट में भी अभी भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है, पहले इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रांत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मानव जाति यानी होमोसेपियंस साइंटिफिक नेम है के प्राचीनतम सदस्य के अवशेष अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। ठीक है, मानव जाति यानी होमोसेपियंस जिसे बोलते हैं साइंटिफिक नेम है, उसके प्राचीन सदस्यों के अवशेष कहाँ देखे जा सकते हैं, अफ्रीका में। ठीक, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे एलेनोर रूजवेल्ट थे। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 2019 में किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत यानी वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर से की सूची से हटा दिया गया था, किसे हटा दिया गया था, वो हेरिटेज इन डेंजर मतलब उस कैटेगरी में वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर कैटेगरी से हटा गया था, किसे, बैथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को, बैथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को। ठीक है, उसके वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर का जो कैटेगरी होता है उससे हटा दिया गया था, क्यों, 2019 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन यानी जो मौजूदा जातियों से नई जातियाँ विकसित होती है में योगदान नहीं करती है, निखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन में योगदान नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी अपसारी विकास, इसका ये नहीं करती है। बाकी हमारे ये 3 ऑप्शन ये करती है, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्टिंग यानी अनुवांशिक प्रवाह, जियोग्राफिक आइसोलेशन भौगोलिक पार्थक्य। ठीक है, उसके बाद वेरिएशन यानी विभिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, यानी बॉम्बे डेक्कन में जो शुरू की गई राजस्व प्रणाली थी उसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पुरातात्विद, भाषा विज्ञान और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष 1837 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, में अशोक के राजादेश, यानी अशोक का जो भी फरमान हुआ राजदेश था जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे उसकी व्याख्या की थी, मतलब उसको एक्सप्लेन किया था। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर में इसमें कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस इसमें ऑप्शन 4 आपका प्लॉटर है। प्लॉटर एक तरह का एक प्रिंटर होता है, तो वो आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। बाकी ये जो 3 ऑप्शंस बचे हैं जैसे लाइट पेन, ट्रैक बॉल, मैग्नेटिक स्कैनर, दिज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है, यानी किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी ऑप्शन 1 आपका करेक्ट रहेगा, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, यानी उसको फिर से पूंजीकरण करने के से संबंधित है इंद्रधनुष 2.0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग सकता है, हो सकता है ये नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसको लिखा है अल बरूनी ने। अभी तक तो अल बरूनी का एक ही क्वेश्चन आता है हमेशा, किताबुल हिंद। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया तहकीक माँ लिल हिंद, ये अल बरूनी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन में से बताना कि कौन सा ऐप, एक जो ऑप्शन है वो फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है, वो है सरफ्लाई। बाकी ये जो 3 है इसको आप याद रख सकते हैं, ये फाइल शेयरिंग ऐप है, जैसे पुश बुलेट, उसके सुपर विम, उसके बाद एयर ड्रॉप। ठीक है, ये जो 3 है ये फाइल शेयरिंग ऐप है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्र वालों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक से बाहर हो जाएगा? ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि कौन सा राष्ट्र जो था, ठीक, जो अक्टूबर 2019 में यह बोला कि हम ओपेक से, यानी ओपेक का फुल फॉर्म भी आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, हम उससे, उसके जो एक समूह है, ग्रुप है, उससे हम बाहर हो जाएंगे। तो ये अक्टूबर 2019 में कहा था इक्वाडोर ने कहा था कि हम ओपेक से हम मतलब बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ओपेक के बारे में आपको पता है कि ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? वियना में है। वियना आपको पता होना चाहिए। ये किसकी? ऑस्ट्रिया की ये कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या अलग है, कैनबरा है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन पहले तो आप समझिए कि जैसे कि कोई भी फ़ोटो होता है, जब आप फ़ोटो को जब सेव करते हैं तो जो भी नाम होता है शुरू में उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके लास्ट में डॉट के बाद उसमें JPEG, ठीक है, PNG वगैरह रहता है, उसी को हम एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन हो गया ये बात कि जब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर होता है, उस पर जब आप काम करते हैं, ठीक है, तो फोटोशॉप पे काम करने पर जो फाइल सेव होता है उसके जो लास्ट में एक्सटेंशन होता है वो PSD होता है। तो वो PSD बताया जा रहा है, वो किसका होता है? तो वो एडोब फोटोशॉप का होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश की अध्यक्षता, यानी किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास के कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो ये इसने दी अध्यक्षता में होमी जहांगीर भाभा के क्या ना अध्यक्षता में मंजूरी दी। किस चीज़ की? परमाणु विकास कार्यक्रम को। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो ये है होमोलोगोस, यानी समजात के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो 38-39 यानी 1938-1939 में सुभाष चंद्र बोस जी थे हमारे क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति यानी गोमतेश्वर स्टैच्यू किस प्रकार की सामग्री से बना है? तो वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि गोमतेश्वर की मूर्ति क्या है? कर्नाटक, और श्रवणबेलगोला भी क्या है? कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? विटीकल्चर उसको बोलते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर वो भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए क्योंकि ये छोटी छोटी बातें भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो विटीकल्चर कहते हैं। तो कह रहा है इनमें से किस प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है? ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मतलब जो रसदार फल जो होते हैं ना वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। जिन्होंने बाणभट्ट ने ही हर्षवर्धन के जीवनी के ऊपर हर्षचरित वो बुक थी, उन्होंने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो जनवरी 2021 तक 38 यानी 38 है, बट अभी प्रेजेंटली अभी है 40, टोटल 2 बढ़ चुके हैं। तो वो अभी जो है ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, मतलब ये भारत में यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो टोटल अब 40 हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए क्या? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ? सबसे पहले मैं बता दूं, वित्तीय वर्ष यानी 19-20 में एफडीआई होता है नहीं, एफडीआई कभी कभी इन सब चीज़ों की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई का मतलब यही होता है कि तो कह रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश से सर्वाधिक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने का है वो भारत में आया, तो सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आया था सबसे ज़्यादा एफडीआई। ठीक है, 2 वर्ष कौन सा? फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 19-20 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये कह रहा है लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणु यानी जीन्स के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो ये है 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति टीईआरसी का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, टीईआरसी का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट है। क्या है? लॉ ऑफ बायोपिक्स यानी बायोपिक्स का सिद्धांत ये यानी ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन आता ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, कौन कौन सा आता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभुत्व का सिद्धांत, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत। ये तीनों आते हैं। ठीक, बायोपिक्स का लॉ ऑफ बायोपिक्स नहीं आते हैं, किसमें? ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा किस दशक को, यानी दशक बोलते हैं 10 साल के पीरियड को बोलते हैं, उसको डिकेड भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसे 10 साल के पीरियड को दशक बोलते हैं। ठीक है, तो यूएन द्वारा किस दशक यानी किस 10 साल के को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दिवस दशक के रूप में नामित किया गया था? तो ये 1981 से लेकर 1990 तक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था यूएन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश ने यानी किसने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया? IAAF का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। IAAF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी कभी पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, आपको ये पता होना चाहिए। तो वर्ष 2003 में के दौरान एथलेटिक्स में IAAF के विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किसे? तो वो है ऑप्शन बी, अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 1985 का असम समझौता द असम एकॉर्ड ऑफ 1985 1985 में नई दिल्ली में डैश और आसू यानी किसके और आसू यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट था। सीधी सी बात यह है कि 1985 का जो असम समझौता हुआ था जो किसके बीच में हुआ था? तो ये उस वक्त कौन थे? नेता थे कौन? ये राजीव गांधी और
आसू, यानी आसू यह ग्रुप था ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, यानी उसको प्रमोट किया? तो ये स्वदेशी आंदोलन ने किसे कपास उत्पादन को प्रमोट किया स्वतंत्रता पूर्व, यानी भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश में यानी कब भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था? कब किया था? तो ये 1944 में सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना की थी 1944 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बीजापुर कर्नाटक में है गोल गुंबज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन आपका ये अभी टोटल आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको सारे अच्छे से बताने की कोशिश की है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो भी था वो मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी आने वाले अपडेट आपको जल्दी मिल सके। मैं और भी नेक्स्ट आने वाले सारे शिफ्ट के जीके को मैं ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको मैं यहाँ पे अपने चैनल पे डाल दूँगा, तो वो आप यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में अपना मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव ए गुड डे।